हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देखते हैं आपके इंग्लिश की वोकेबलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे 20 लेकर आए हैं। जैसे ये क्लास बिल्कुल आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आज की होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे और 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आज की क्लास में आपके डिस्कस होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आज के सेशन पे आपके रखे हुए हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम में आए हैं, एसएससी सीएसएसएल एग्जाम में, एसएससी टेम्पलेट एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इंग्लिश का पोर्शन आपका इंक्लूड है, उसमें सारे ये वर्ड आपके एंटोनिम साइनोनिम एंड वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे गए। तो सेशन बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सेशन को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, सेशन को जरूर से जरूर आपको देखना है। तो ये ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कुछ सिनोनिम्स क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे। तो पहला सिनोनिम्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इनंडेटेड। तो इनंडेटेड वर्ड को आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको एनॉयड, बी ऑप्शन मिलेगा प्री ऑक्यूपाइड, सी ऑप्शन मिलेगा रिवॉर्डेड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको ओवरवेल्म्ड। तो यहाँ पे आपको इनंडेटेड वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट इसका इनंडेटेड वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, जो मेरे सोल्जर्स का आंसर आ रहा है, मेरे चैंपियन का आंसर आ रहा है, वो डी ऑप्शन में जा रहे हैं, वो ओवरवेल्म्ड। बिल्कुल आपका ओवरवेल्म्ड जो आंसर है वो बिल्कुल आपका राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जबरदस्त आपने आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन पे चॉइस किया है। अब ये डी ऑप्शन आपका राइट क्यों है, ओवरवेल्म्ड, यहाँ पे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है? इनंडेटेड कोई भी चीज आपकी इनंडेटेड है तो मतलब बाढ़, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बाढ़ आ गया तो आप क्या हो जाएंगे, वहां पे घबरा जाएंगे। तो घबराना बोल सकते हैं। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है? घबराना। और वही ऑप्शन आपको यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से एक वर्ड आपको मिला, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब भी क्या होता है? घबराना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा इनंडेटेड वर्ड। इसके बाद जो अदर वर्ड एबीसी है, इसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करते हैं। ये ऑप्शन आपके जो राइट नहीं हुए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इनॉइड, इनॉइड का मतलब क्या होता है? इनॉइड का मतलब होता है किसी को परेशान करना। मतलब क्या होता है? परेशान करना। एनॉयड का मतलब क्या होता है? परेशान करना। प्री एक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? प्री एक्यूपाइड का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं बेचैन। इसको बोल सकते हैं एक तरीके से बेचैन होना, ठीक है। और रिवार्डेड का मतलब क्या है? रिवार्डेड का मतलब होता है रिवॉर्ड आपको मिला तो आपको मतलब सम्मान। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, इनंडेटेड वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ होगा और आपने आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट किया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करेंगे फटाक से। आपकी स्क्रीन पे आएगा सेकंड नंबर सिनोनिम्स का क्वेश्चन, आपको मिलेगा कीन। तो यहाँ पे कीन वर्ड को आपको बताना है सिनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको हैप्पी, बी ऑप्शन मिलेगा एंथुसियास्टिक, सी ऑप्शन आपको मिलेगा वाइल्ड, डी ऑप्शन इमिटेट। तो आपको कीन वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है यहाँ पे सिनोनिम्स। जितने भी मेरे चैंपियंस है वो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे मेरे साथ मिलकर। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर आ रहा है, एंथुसियास्टिक। बिल्कुल आपका एंथुसियास्टिक यहाँ पे कीन वर्ड का राइट यहाँ पे सिनोनिम्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे। कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है आप किसी भी चीज में कीन है, मतलब आप उत्सुक हैं। किसी में आप अगर उत्सुक हैं तो आप क्या है वहाँ पे पैशनेट। पैशनेट है। पैशनेट का मतलब आप किसी भी काम को पैशनेट तरीके से कर रहे हैं, जोश भरे तरीके से क्या कर रहे हैं। तो कीन का मतलब क्या होता है? इच्छुक, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर पैशनेट है। तो यहाँ पे ए ऑफ डी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का मतलब भी क्या होता है? आपके अंदर उत्सुक है, आपके अंदर पैशनेट है, आपके अंदर जोश है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इंथुसियास्टिक वर्ड यहाँ पे राइट हुआ। इसके बाद जो आपके बी ए और सी डी ऑप्शन है ये हमारे गलत क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हैप्पी का मतलब क्या होता है? आपका खुश होता है। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। और यहाँ पे वाइल्ड का मतलब क्या था? असभ्य। वाइल्ड का मतलब क्या था? असभ्य। और इमिटेट का मतलब क्या था? कॉपी करना। कॉपी करना इक्वल टू क्या होता है? नकल करना। तो इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीन वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे हुआ वो आपका बी ऑप्शन इंथुसियास्टिक वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स राइट हुआ कीन वर्ड का। ये भी क्वेश्चन आपका डर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परसिवरेंस। यहाँ पे परसिवरेंस वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम्स। फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस हैं वो आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन मिलेगा डिसिप्लिन, बी ऑप्शन मिलेगा टॉलरेंस, सी ऑप्शन मिलेगा स्टडी फास्टनेस, डी ऑप्शन मिलेगा हम्बलनेस। तो यहाँ पे परसिवरेंस वर्ड को आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका साइनोनिम्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है साइनोनिम्स में।
तो जैसे कि मेरे सेंटेंस का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहा है, स्टडी फास्टनेस। बिल्कुल आपका स्टडी फास्टनेस यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, परसिवरेंस का साइन। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, जो ए, बी और डी वाले हैं ये गलत है, अब ये गलत क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो परसिवरेंस का मतलब क्या था, परसिवरेंस, अगर किसी भी चीज़ में आप परसिवरेंस हैं, तो आप उस काम को लगातार कर रहे हैं। लगातार किसी भी काम को करना, लगातार किसी भी काम को करना, वहाँ पे आप परसिवरेंस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड यहीं पे बोल सकते हैं कंटिन्यू। क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या था, उस काम को आप कंटिन्यू तरीके से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार तरीके से कर रहे हैं, परसिवरेंस होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको मिला जैसे कि सी ऑप्शन, स्टडी फास्टनेस। स्टडी फास्टनेस का मतलब ये क्या होता है, आप उस चीज़ में क्या है, बिल्कुल लगातार है, स्टडी के साथ टिके हुए स्थिर हैं, बिल्कुल आप उस काम को लगातार तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे स्टडी फास्टनेस वर्ड यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे जो आपके अदर वर्ड हैं, ये आपके गलत हैं। अब ये क्यों गलत है इसके बारे में बात करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन है तो वो आप क्या है, अनुशासन में। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। मतलब आप शासन में नहीं है, डिसिप्लिन में है। मतलब आप डिसिप्लिन, अनुशासन है, आप किसी भी चीज़ को मानते नहीं है वहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से आप डिसिप्लिन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को आप टॉलरेंस कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त। बर्दाश्त करना, किसी भी चीज़ को सहना, सहना बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आप टॉलरेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और स्टडी फास्टनेस मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ को आप लगातार स्टडी के साथ कर रहे हैं। और हम्बलनेस का मतलब क्या था? हम्बलनेस का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में क्या है, नम्रता से, नम्रता बोल सकते हैं, विनम्र बोल सकते हैं यहाँ पे। ये आपका हम्बलनेस यहाँ पे वर्ड होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपका हुआ वो सी नंबर, स्टडी फास्टनेस यहाँ पे जैसे कि वर्ड आपका राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे हमें जैसे कि देख सकते हैं आपका 4th नंबर क्वेश्चन रेक्टिफाई। तो यहाँ पे रेक्टिफाई आपका वर्ड लिखा हुआ और रेक्टिफाई वर्ड से आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा अमेंड वर्ड, बी ऑप्शन मिलेगा हार्म, सी ऑप्शन एम्पायर, डी ऑप्शन आपको वर्सन। तो रेक्टिफाई वर्ड से आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास में है वो फटाफट इसका रेक्टिफाई वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स में आंसर राइट कर देंगे फटाक से, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो अमेंड में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन अमेंड वर्ड यहाँ पे रेक्टिफाई वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब ये अमेंड वर्ड यहाँ पे राइट क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा पिन चेंज करके बात करता हूँ। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना, किसी भी चीज को रेक्टिफाई कर तो आप उस चीज को सुधार रहे हैं, सुधारना, किसी भी चीज को सुधारना, वहां पे आप रेक्टिफाई वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव, अगर आप उस चीज़ को सुधारोगे तो जभी आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे ना, तो वहाँ पे इम्प्रूव वर्ड भी आप बोल सकते हैं। और आपको एबीसीडी ऑप्शन में से एक वर्ड मिला यहाँ पे अमेंड वर्ड है। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड मतलब जो संशोधन वगैरह आपके होते हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। तो अमेंड का मतलब ये क्या होता है? संशोधन में सुधार करना। वहाँ पे आप अमेंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपका रेक्टिफाई का ए ऑप्शन यहाँ पे अमेंड वर्ड राइट सिनोनिम्स यहाँ पे हुआ, ठीक। अब इसके बाद जो अदर वर्ड हैं ये आपके गलत क्यों है इसके बारे में बात करता हूँ। हार्म का मतलब क्या होता है? हार्म हमने आपको रूट वर्ड पढ़ा था हार्मलेस। हार्म का मतलब क्या होता है? हानिकारक, मतलब हानि बोल सकते हैं या हानिकारक बोल सकते हैं। हार्मलेस, हार्म का मतलब होता है, ठीक है। और इम्पेयर का मतलब क्या होता है? इम्पेयर, कोई भी चीज इम्पेयर में है तो वो चीज आपके लिए क्या है? खराब है, खराब बोल सकते हैं। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? खराब है, ठीक है। और वर्सन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को वर्सन करना, उसको बदतर बनाना, मतलब उसको बेकार बनाना, बदतर से बदतर करना, एग्रावेट बोल सकते हैं एक तरीके से भड़काना, वहाँ पे भी वर्सन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफाई का जो वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स राइट हुआ वो ए नंबर ऑप्शन आपका अमेंड वर्ड राइट हुआ। अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन को सुधार करना। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार। इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इम्पेयर। यहाँ पे इम्पीड वर्ड आपको मिलेगा और इम्पीड वर्ड को आपको फटाक से यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। यहाँ पे सिनोनिम फटाफट बताएंगे। इम्पीड वर्ड का ए ऑप्शन मिलेगा इंटेंट, बी ऑप्शन मिलेगा प्रॉम्प्ट और सी ऑप्शन मिलेगा रेस्पाइड, डी ऑप्शन मिलेगा आपको हिंडर। तो इम्पीड वर्ड को आपको बताना है सिनोनिम यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास में है वो फटाफट इसका इम्पीड वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स राइट कर देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है चैंपियंस का वो फटाफट आ रहा है कमेंट बॉक्स में, डी ऑप्शन में जा रहे हैं हिंडर। बिल्कुल आपका हिंडर वर्ड यहाँ पे बिल्कुल आपका इम्पीड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे पेचीदा आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है।
अब यहाँ पे जानेंगे इम्पीड का मतलब और राइट आंसर जो आपने दिया डी ऑप्शन वो राइट क्यों है और जो अदर हमारे सोल्जर हैं जिन्होंने गलत किया है क्वेश्चन को वो अब यहाँ पे जानेंगे किस तरीके से आपको मीनिंग को याद करना है। तो इम्पीड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इम्पीड करना तो आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ में रुकावट बन रुकावट, रुकावट बोल सकते हैं या बाधाएँ बोल बाधाएँ भी बोल सकते हैं वहाँ पे। तो रुकावट या बाधाएँ, इम्पीड का मतलब क्या होता है रुकावट या बाधाएँ या बैन बोल सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में बैन लगा रहे हैं तो रुकावट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे इम्पीड वर्ड आपका यूज़ होता है। और एक ऑप्शन आपको ए-बी-सी-डी में से डी ऑप्शन मिला है यहाँ पे हिंडर। हिंडर का मतलब भी क्या होता है आपका बैन कर देना किसी भी चीज़ को, बाधाएँ बना देना या रुकावट कर देना। तो हिंडर का मतलब भी क्या होता है रुकावट। तो इसलिए इम्पीड वर्ड का डी ऑप्शन आपका हिंडर यहाँ पे वर्ड राइट हुआ है, साइन यहाँ पे डी ऑप्शन। तो जितने भी मेरे सेंटर डी ऑप्शन दिए थे, बिल्कुल आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपकी तैयारी चले और आपका आंसर जो है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे डी ऑप्शन। अब इसके बाद जो अदर वर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं जो गलत है। तो यहाँ पे इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट, आपका इंटेंट कैसा है? आपका जो इंटेंट है, वो किस तरीके से जा रहा है इंटेंट? ये आपका बिहेवियर में भी आपका यूज़ हो जाता है इंटेंट वर्ड और एक तरीके से बोल सकते हैं इरादा। आपका इरादा कैसा है? आपका इंटेंट कैसा? आपका व्यू पॉइंट कैसा है? वहाँ पे आप इंटेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट है, वो बंदा कैसा है? प्रॉम्प्ट है मतलब वो बंदा कैसा है? फुर्तीला है, एक्टिव बोल सकते हैं वहाँ पे। फुर्तीला है तो वो बंदा एक्टिव भी है, सक्रिय। तो फुर्तीला प्रॉम्प्ट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को राहत देना। रेस्पाइट को याद कर सकते हैं रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट वर्ड को रिलेट कर लेना आप किससे? रेस्ट से। तो रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या था? आराम, तो रेस्पाइट का मतलब भी क्या होता है? राहत। तो इस तरीके से आप रेस्पाइट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पीड वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सिनोनिम्स बिल्कुल आपका जबरदस्त है हिंडर वर्ड यहाँ पे राइट। ये भी सारे क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन आपके 5 यहाँ पे सिनोनिम्स में से सारे हमने डन कर दिए हैं और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हैं इसमें 5 में से आपके 4, 3, 2 राइट होंगे और आपके जबरदस्त यहाँ पे आंसर आएँगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, आपके यहाँ पे डिस्कस होंगे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका उल्टा। जो एक्चुअल में मीनिंग आपकी वर्ड की होगी, उससे रिलेटेड जो उल्टा आपका ऑप्शन में मिलेंगे ए, बी, सी, डी में से, वो आपको बताना है, यहाँ पे एंटोनिम्स का मतलब होता है। तो यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्वेटेड। यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा एक्वेटेड। एक्वेटेड वर्ड को आपको फटाक से बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है एक्वेटेड वर्ड का। ए ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्चार्ज, बी ऑप्शन मिलेगा कन्विक्टेड, सी ऑप्शन मिलेगा आपको प्रेज़्ड और डी ऑप्शन आपको मिलेगा कन्फर्म। तो यहाँ पे एक्यूटेड वर्ड को आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला। अभी तक आप क्या कर रहे थे पिछली स्लाइड में आप वहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन कर रहे थे। अब आपको इस स्लाइड में जो मिल रहे क्वेश्चन ये आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन मिले। तो आपको ऑप्शन में अब एंटोनिम्स सर्च करना है ना कि आपको सिनोनिम्स यहाँ पे सर्च करना है। ठीक? तो एक्यूटेड वर्ड को फटाक से बताएँगे कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से जाएगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो एंटोनिम्स का आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे बी नंबर कॉन्वेक्टेड। कॉन्वेक्टेड बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स होगा एक्वेटेड वर्ड का। अब ये कॉन्वेक्टेड वर्ड का राइट क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो एक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एक्वेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आरोप से बाइज्जत बरी कर दें। मतलब आपको फ्री कर दिया गया, मतलब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? आपको फ्री कर दिया गया, आपको आरोप से मुक्त कर दिया गया। तो आरोप से मुक्त करना वहाँ पे आप एक्यूटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसका एंटोनिम से मतलब उल्टा जो आपको फ्री ना करे, जो आपको क्या करें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार बोल सकते हैं। आपके अंदर आरोप लगा दें, तो वहाँ पे आप कन्विक्टेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एंटोनिम्स यहाँ पे एक्यूटेड वर्ड। इसलिए आपका एंटोनिम्स यहाँ पे एक्यूटेड वर्ड का राइट। और यहाँ पे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या था? आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब आपको फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और प्रेज़ का मतलब क्या था? आप प्रेज़ करना मतलब आपकी प्रशंसा करना वहाँ पे, आप बोल सकते हैं। और कन्फर्म का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ को आप कन्फर्म्ड कर रहे हैं, उस तरीके से बोल सकते हैं, सामना होना किसी भी चीज़ को पुष्टि करना। एक तरीके से पुष्टि बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को पुष्टि करना, कन्फर्म करना उस चीज़ को, ठीक है? तो वहाँ पे आप कन्फर्म्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे एक्यूटेड वर्ड का एंटोनिम्स में वो बी ऑप्शन कन्विक्टेड राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंटोनिम्स के यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त ये भी क्वेश्चन होगा ल्यूमिनेस। यहाँ पे आपको ल्यूमिनेस वर्ड को बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूडेंट, बी ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलिस ट्रांसेंडेंट और सी ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट और डी ऑप्शन मिलेगा रेस्प्लेंडेंट। तो ल्यूमिनस वर्ड को आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन में से, बी ऑप्शन में से, सी ऑप्शन में से, डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एचडब्ल्यू होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन वीडियो समाप्त होने पर आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना है आंसर इसका कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ल्यूमिनस वर्ड को फटाफट आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आंसर आपको वीडियो समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, ठीक है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। जैसे कि आपने ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाक से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर एंटोनिम्स का मिलेगा मॉडेस्ट। यहाँ पे मॉडेस्ट वर्ड को आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा डिस्टेंट और बी ऑप्शन आपके लिए लिखा मिलेगा ओबियस, सी ऑप्शन मिलेगा कंसीडर्ड, डी ऑप्शन मिलेगा अनपर्फ्यूमिंग। तो यहाँ पे मॉडेस्ट वर्ड को आपको एंटोनिम्स में जाना है, एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। फटाफट मेरे जितने भी चैंपियंस है वो फटाफट मॉडेस्ट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कौन सा ऑप्शन आपका लाइव चैट बॉक्स में आने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ लाइव चैट बॉक्स में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त था आपका आंसर यहाँ पे जैसे कि आ रहा है। तो यहाँ पे मॉडर्न स्टूडेंट का जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स में जा रहा है। बिल्कुल कंसीडर्ड वर्ड आपका एंटोनिम यहाँ पे मॉडर्न स्टूडेंट का बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ इसके बारे में मैं आपसे अभी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा फिर। तो यहाँ पे मॉडेस्ट का मतलब क्या था? वो चीज़ आपकी मॉडेस्ट है तो मतलब न्यू है। न्यू है तो वो कैसा बंदा है? विनम्र। वो बंदा कैसा है? विनम्र। तो मॉडेस्ट का मतलब न्यू विनम्र होता है और हमें चाहिए एंटोनिम। जो बंदा विनम्र होगा वो आपसे घमंड नहीं करेगा, अच्छे से रहेगा। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में एक ऑप्शन मिला आपको सी नंबर कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब क्या होता है? कंसीडर्ड वो बंदा आपसे क्या कर रहा है? घमंड करता है। ये अपने आप को ज़्यादा से लगाता है। अपने आप को लगाना वहाँ पे आप कंसीडर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हॉटी बोल सकते हैं। हॉटी का मतलब ये क्या होता है? घमंड। प्राउड मतलब ये क्या होता है? आपका घमंड। एरोगेंट का मतलब ये क्या होता है? आपका घमंड होता है। ये सारे वर्ड आपके कंसीडर्ड वर्ड के यहाँ पे सिनोनिम्स होंगे और हमें चाहिए एंटोनिम्स मॉडेस्ट वर्ड का। मॉडेस्ट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कंसीडर्ड वर्ड यहाँ पे राइट। बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर बिल्कुल आपका राइट। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड है इसके बारे में बात करते हैं। आपने जो दिया है डिस्टेंट। डिस्टेंट आप अगर डिस्टेंट का मतलब फार है, फार का मतलब क्या था? दूर, तो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूर। ओबियस अगर आप ओबियस हो तो मतलब आप कैसे हैं? क्लियर है वहाँ पे। और अनपर्स्यूमिंग का मतलब क्या था? अनपर्स्यूमिंग का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को निसंदेह होना। मतलब किसी भी चीज़ में निसंदेह होना। वहाँ पे आप अनपर्स्यूमिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं निसंदेह। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल जबरदस्त है यहाँ पे। सी ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर्ड वर्ड मॉडेस्ट वर्ड का एंटोनिम यहाँ पे राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लिए ये होगा अनश्योर। यहाँ पे अनश्योर वर्ड का आपको बताना है एंटोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा सर्टेन, बी ऑप्शन मिलेगा डेट और सी ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज, डी ऑप्शन मिलेगा हैंडीक्राफ्ट। तो अनश्योर वर्ड को आपको बताना है एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहा है सर्टेन। बिल्कुल आपका जो सर्टेन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अब ये राइट क्यों हुआ है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो अनश्योर का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ में आप अनश्योर मतलब किसी भी चीज़ में आप श्योर नहीं है। तो वहाँ पे क्या है? अनिश्चित है आप। क्या है? अनिश्चित। मतलब किसी भी बात में आप अनिश्चित है मतलब उस चीज़ में आप श्योर नहीं। और हमें चाहिए एंटोनिम मतलब जो निश्चित है। तो निश्चित में एक ऑप्शन आपको मिला है ए नंबर सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? आपका निश्चित होता है इसका मतलब। क्या होता है? निश्चित। इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे अनश्योर वर्ड का सर्टेन ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन एंटोनिम। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं इसके बारे में बात करते हैं। डेट। डेट का मतलब क्या होता है? एक डेट का मतलब होता है खजूर भी होता है और एक डेट आपकी जो टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह होती है वो। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी हैंडीक्राफ्ट का आपकी जैसे कि बोल सकते हैं एक तरीके से हस्तलिपि। जो आप अपने हाथों से क्या करते हैं? क्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं। तो हस्तलिपि बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलिपि आपकी।
और कस्टमाइज़ करना किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करना, उस चीज़ को छोटा आप कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कस्टमाइज़ वर्ड तो यहाँ पे अनश्योर वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका होगा सर्टेन वर्ड यहाँ पे एंटोनिम। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ होगा और आपने अच्छे से लिख लिया होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा अराइवल। यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा अराइवल। यहाँ पे अराइवल वर्ड को आपको बताना है, यहाँ पे एंटोनिम कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा टाइमिंग, बी ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट, सी ऑप्शन मिलेगा डिपार्चर, डी ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस। तो यहाँ पे आपको अराइवल वर्ड से ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम यहाँ पे राइट होने वाला है। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे हैं शेर यहाँ पे, वो आंसर बताएँगे अराइवल वर्ड का कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि आपका जो आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है वो डिपार्चर में आ रहा है, एंटोनिम यहाँ पे अराइवल वर्ड का बिल्कुल आपका अराइवल वर्ड का डिपार्चर यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट। अब ये राइट ऑप्शन क्यों हुआ? एंटोनिम्स किसके बारे में बात करते हैं। अराइवल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में अराइवल कर रहे हैं मतलब उस चीज़ उस जगह पे आप क्या कर रहे हैं? पहुँच रहे हैं। उस जगह क्या कर रहे हैं? आप पहुँच रहे हैं। अराइवल का मतलब उस जगह आप पहुँच रहे हैं, अराइव कर रहे हैं। और यहाँ पे डिपार्चर का मतलब क्या था? आप उस जगह डिपार्चर कर रहे हैं मतलब उस जगह को आप पहुँच नहीं रहे, ढील रहे हैं। डिपार्चर का उस जगह से आप निकल रहे हैं। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं डिपार्चर। तो इसलिए यहाँ पे पहुँचना और निकलना यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इसके बाद जो आपके अदर वर्ड हैं, इसके बारे में बात करते हैं। टाइमिंग, टाइमिंग क्या होता है? एक आपका जो समय वगैरह है, ये आपका टाइमिंग होता है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आपका एंट्रेंस किसी भी चीज़ में आपका एंट्रेंस का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं प्रवेश करना। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में प्रवेश करना। और अपीयरेंस का मतलब होता है अपीयरेंस किसी भी चीज़ में आप अपीयरेंस का मतलब शामिल है। तो शामिल होना वहाँ पे आप अपीयरेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन मैं लेकर आया था, सारे आपके डिस्कस हो गए होंगे और आपने बिल्कुल ज़बरदस्त के साथ आपने आंसर यहाँ पे राइट किया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आपका आता है यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपकी नज़र आएँगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हमने जो आपके लिए रखे हुए ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने नहीं रखे हुए, सीधे आपके वन लाइनर रखे। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका स्टीलिंग गुड्स व्हाइल शॉपिंग। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब यहाँ पे इस वर्ड को रिलेट करेंगे अलग से। यहाँ पे देखिए गुड, ये गुड हो गया और ये आपका गुड्स हो गया। इस गुड का मतलब क्या होता है? आपका अच्छा। और इस गुड्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी। इस गुड्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी ऐसे लग जाने से इसकी मीनिंग चेंज हो गई। और इस गुड का मतलब होता है तो यहाँ पे स्टीलिंग, स्टीलिंग गुड्स व्हाइल शॉपिंग। आप जब क्या करते हैं स्टीलिंग मतलब क्या होता है? चोरी करना। स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी। व्हाइल शॉपिंग, शॉपिंग के दौरान। जब आप शॉपिंग के दौरान लकड़ी को चोरी कर लेते हैं, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बोलते हैं आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लिफ्टिंग बोलते हैं। ये आपका डन। इसके बाद नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड। मतलब अ प्लेस वेयर एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, आर मेड मतलब बनाए जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी वन वर्ड में बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। स्टडी ऑफ वर्ड, स्टडी करना ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों में अगर आप स्टडी करते हैं, शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा वन हू पोसेस मैनी टैलेंट। मतलब वन हू पोसेस मैनी टैलेंट जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल बोलते हैं वन वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आई स्कूल फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। मतलब एक ऐसा स्कूल जो नवजात शिशु, इन्फेंट्स का मतलब होता है नवजात शिशु, यंग चिल्ड्रन मतलब जो आपकी यंग चिल्ड्रन वगैरह बच्चे होते हैं, उनका जो स्कूल होता है उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? किंडर गार्डन। ठीक। ये भी आपके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिस्कस। अब चलेंगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो आज के सेशन यहीं तक आप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो